बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम क्लास 4। हम कर रहे थे एक्सरसाइज 2E। अभी हम एक्सरसाइज 2E का क्वेश्चन नंबर 4 और 5 आज की वीडियो में करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट आपके सामने है। राइट द फैक्टर्स ऑफ दीज पेयर्स ऑफ नंबर्स एंड सर्कल द कॉमन फैक्टर्स। वो कह रहे हैं कि ये आपको पेयर दिया गया है, ठीक है, नंबर्स का। जैसे 10 और 18 दो नंबर्स हैं, ठीक है, इनका पेयर है ये। वो कह रहे हैं कि इनके फैक्टर्स लिखें और जो इनके कॉमन फैक्टर्स होंगे उनको आपने सर्कल करना है। ए से एफ तक ये पार्ट्स हैं, 1 बाय 1 हम इन तमाम पार्ट्स को कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 के सोल्यूशन के लिए बच्चों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं फर्स्ट पार्ट लिख चुकी हूँ। ठीक है, अब भी मैं इसका सोल्यूशन करूंगी। हमने क्या करना है कि पहले फैक्टर्स निकालने हैं इस पेयर के, 10 और 18 के फैक्टर्स निकालने हैं। तो आप पहले लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 10। अब 10 कौन कौन से टेबल में आता है? एक तो 1 में आता है, ठीक है, 1 सभी में आता है, ठीक है, 1 2 के टेबल में, फिर 5 के टेबल में और फिर 10 के टेबल में। ठीक है, ये तो हमने लिख दिए फैक्टर्स ऑफ 10। अभी हम क्या करेंगे? फैक्टर्स ऑफ 18 लिखेंगे। तो यहां पे मैं लिखूंगी फैक्टर्स ऑफ 18। आप लोगों ने भी ऐसे ही लिखना है, ठीक है। अब 18 कौन कौन से टेबल्स में आता है? देखिए 1 के टेबल में, 2 में, 3 के टेबल में, 3 6 आर 18, ठीक है, फिर 9 के टेबल में और फिर 18 अपने टेबल में। ये तो हमने फैक्टर्स लिख लिए हैं। अब इसके बाद जो काम बच्चों हमने करना होता है वो हमने क्या करना होता है? हमने इनके जो कॉमन फैक्टर्स हैं उनको हमने सर्कल करना है। ठीक है, हम कॉमन फैक्टर्स को सर्कल करेंगे। यहां पे आप देख सकते हैं एक तो 1, ठीक है, दोनों के पास है। फिर आप देख सकते हैं 2, ये भी दोनों के पास है। और इसके अलावा और कोई नंबर नहीं है जो दोनों के पास कॉमन हो। ठीक है, तो अब इसके कॉमन फैक्टर्स फिर हम क्या करेंगे? यहां पे हम लिखेंगे कॉमन फैक्टर्स। कौन कौन से आए हैं यहां पे आप देख सकते हैं, एक तो 1 आया है और एक 2 आया है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन 4 का फर्स्ट पार्ट हो चुका है। अभी आप देखें 2 जो इसका सेकंड पार्ट है जिसमें 12 और 1 आपको गिवन है। 12 और 1 इसमें भी आपने क्या करना है? फैक्टर्स लिखने हैं। फैक्टर्स ऑफ 12 यानी अब आपने देखना है कि 12 कौन कौन से टेबल में आता है। एक 1 के टेबल में, 2 के टेबल में भी आता है, 2 6 आर 12, 3 के टेबल में 3 4 आर 12, फिर 6 6 2 आर 12, फिर 12 अपने टेबल में आ जाता है। फैक्टर्स ऑफ 1, अब 1 देखें बच्चों किस टेबल में आता है? सिर्फ अपने ही टेबल में 1 में ही आता है, तो 1 लिखेंगे। अब हमने कॉमन फैक्टर्स को सर्कल करना है। इसमें सिर्फ और सिर्फ जो है 1 जो है वो दोनों के पास कॉमन है। ठीक है, तो कॉमन फैक्टर क्या आ जाएगा? यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, आपने भी इसी तरह करना है, इसी तरह लिखना है। फैक्टर्स ऑफ 12 इज इक्वल का निशान लिखने के बाद आपने फिर इसके फैक्टर्स लिख लेने हैं। फिर फैक्टर ऑफ 1 इज इक्वल टू का निशान लिखने के बाद आपने फिर 1 लिखना है और फिर जो कॉमन है उसको आपने सर्कल करना है। और उसके बाद फिर लास्ट पे कॉमन फैक्टर लिख के इज इक्वल का साइन डाल के फिर आपने 1 लिख देना है अगर 1 कॉमन है। ठीक है, अगर और कॉमन होता तो फिर हम वो भी लिख देते, लेकिन यहाँ पे जस्ट 1 है। अब सी पार्ट की तरफ चलते हैं। सी पार्ट में हमें गिवन है 25 और 15। ठीक है, 25 और 15 हमें गिवन है। इसमें भी हमने क्या करना है? फैक्टर्स ऑफ 25 पहले लिखेंगे। 25 कौन कौन से टेबल में आता है? एक 1 के टेबल में, एक 5 के टेबल में, 5 5 25। ठीक है, फिर 25 सिर्फ अपने ही टेबल में आता है। उसके बाद फैक्टर्स ऑफ 15 1 के टेबल में आता है, 3 5 15, देखें 3 के टेबल में, 5 के टेबल में और 15 अपने टेबल में। जब ये फैक्टर्स हम लिख लेंगे तो उसके बाद नेक्स्ट मरहला आता है कि हमने कॉमन देखना होता है कि कौन कौन से कॉमन है। तो एक तो बच्चों ये वाला कॉमन है, 1 दोनों के पास है। फिर आप देख सकते हैं ये 5 ये दोनों के पास है। ठीक है, तो कॉमन फैक्टर्स और कौन कौन से आ गए यहाँ पे? 1 और 5। अभी हम इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 भी बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 की ही तरह का है। ठीक है, इसमें हमें क्या कहा गया है? फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर्स। ये आपको पेयर इसमें भी दिया गया है, नंबर्स का पेयर, इसमें भी आपने कॉमन फैक्टर निकालने हैं। उधर उन्होंने कहा था कि सर्कल कर दें और इधर कहा है कि कॉमन फैक्टर निकालें। बात एक ही है। ठीक है, उधर हमने सर्कल किया और फिर नीचे कॉमन फैक्टर भी लिखे हैं। इधर भी हम सर्कल भी करेंगे और कॉमन फैक्टर भी निकालेंगे और कॉमन फैक्टर भी लिखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 के बच्चों ए से एफ तक पार्ट्स हैं। सभी पार्ट्स को 1 बाय 1 हम अभी सॉल्व करते हैं। आपके सामने है जी इसका फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमें क्या दिया गया है? 32 और 24 का पेयर।
32 एंड 24 के पेयर को सॉल्व करने के लिए फैक्टर्स ऑफ 32 आप पहले लिखेंगे, इसके फैक्टर लिखेंगे। 32 कौन कौन से टेबल्स में आता है? 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है, 8 के टेबल में आता है और 16 के टेबल में आता है, ठीक है। और फिर लास्ट में अपना टेबल इसका लिख देंगे 32। ये 32 के क्या आ गए हैं? फैक्टर्स आ गए हैं। अब 24 के अब यहाँ पे हम लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ, ठीक है, 24। अब हम 24 के फैक्टर्स लिखेंगे। 24 के फैक्टर्स के लिए 1 के टेबल में आता है 24, 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में, 6 के टेबल में, 8 के टेबल में आता है, 12 के टेबल में और 24 अपने टेबल में, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे कॉमन फैक्टर और फिर हम करेंगे सर्कल जो कॉमन फैक्टर्स हैं और फिर सर्कल्स किए हुए कॉमन फैक्टर्स को यहाँ पे लिख देंगे। अभी देखें बच्चों, एक तो 1, ठीक है, दोनों के पास है, इसको सर्कल कर लेते हैं। 2 दोनों के पास है, इसको सर्कल कर लेते हैं। 4 दोनों के पास है, इसको सर्कल कर लेते हैं। इसके अलावा जी 8 दोनों के पास है, इसको सर्कल कर लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा कोई नंबर ऐसा नहीं जो कि कॉमन हो। तो अभी यहाँ पे कॉमन फैक्टर कौन कौन से लिखेंगे? 1, 2, 4, 8। ये इसके कॉमन फैक्टर्स आ गए हैं। उम्मीद करती हूँ आपको बच्चों अच्छी तरह से समझ आ रहा होगा। अब हम इसका बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट में हमें गिवन है 50 एंड 25। पहले हम 50 के फैक्टर्स फाइंड करेंगे, फैक्टर्स ऑफ 50। तो अब 50 कौन कौन से टेबल में आता है? देखिए 1 के टेबल में आता है, 5 10 are 55 के टेबल में आता है, 10 के टेबल में आता है, फिर 25 के टेबल में आता है और फिर 50, ठीक है। तो ये 50 के फैक्टर्स लिख लिए हैं। अभी फैक्टर्स ऑफ 25 लिखेंगे। 25 कौन कौन से टेबल्स में आता है? 1 के टेबल में आता है, 5 के टेबल में आता है और 25 अपने टेबल में आता है। अब हम कॉमन फैक्टर्स को सर्कल करेंगे। 1 इधर भी है, इधर भी है, ठीक है, इसको सर्कल कर लेते हैं। 5 इधर भी है, इधर भी है, इसको सर्कल कर लेते हैं। इसके अलावा 25 दोनों के पास है तो हम 25 को भी सर्कल कर लेते हैं। हमारे पास जो कॉमन फैक्टर आए हैं 1, 5, 25, ठीक है। बी पार्ट हो गया है। अभी सी पार्ट आपके सामने है। सी पार्ट में आपको क्या गिवन है? 48 एंड 30 का पेयर। तो फैक्टर्स ऑफ 48 पहले हम लिखेंगे। 48 कौन कौन से टेबल्स में आता है? 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में भी आता है 48, ठीक है, और 6 के टेबल में आता है, 6 8 are 48, फिर 12 के टेबल में आता है, 12 4 are 48, 24 के टेबल में आता है, 24 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 48 आ जाता है। देखें, ये देखें, 2 को 24 से मल्टीप्लाई करें 48 आ जाएगा, ठीक है। और इसी तरह 12 को आप 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाता है? 48 आ जाता है। तो ये 48 के फैक्टर्स लिख लिए। अभी हमने 30 के फैक्टर्स लिखने हैं। 1 का टेबल 2 में भी 30 आ जाता है। 2 को हम 15 से मल्टीप्लाई करें तो 30 आ जाता है। 3 10 are 30, ठीक है, फिर 5 6 are 30 और 10 3 are 30, 15 2 are 30 और 30 अपने ही टेबल में, ठीक है। ये हमने 30 के फैक्टर्स लिख लिए। अब हम कॉमन फैक्टर्स हैं उनको सर्कल कर लेते हैं। तो ये 1 एक दोनों के पास है, 2 भी दोनों के पास है, 3 भी दोनों के पास है। इसके अलावा और कोई डिजिट दोनों के पास सेम नहीं है। तो हम यहाँ पे कॉमन फैक्टर लिखेंगे 1 2 3, ठीक है। उम्मीद है बच्चों आपको समझ आ गई होगी। एक्सरसाइज 2E क्वेश्चन नंबर 4 D to F एंड क्वेश्चन नंबर 5 D to F इज़ योर होमवर्क। अल्लाह हाफिज़।